आओ डॉली। आइए। हीरा, ये डॉली है। नमस्कार। नमस्ते। बैठिए। हाँ। आपका घर तो बहुत ही प्यारा है। बैठिए। शुक्रिया। ये तुमसे मिलना चाहती थी, सो ले आया। मैं भी तो डॉली से मिलना चाहती थी। अच्छा हुआ आप इसे आज यहाँ ले आए, वरना आपके साथ मुझे इसके घर जाना पड़ता। वो किस लिए मीरा जी? आपके सवालों के जवाब मैं बाद में दूंगी। पहले मैं आप लोगों के लिए चाय और नाश्ता लाती हूँ। और हाँ, मुझे मीरा जी नहीं दीदी कहो, समझी? कितनी सुंदर, भावुक और कितनी सुशील है दीदी। किशन जी, इतना सब कुछ आपके यहाँ होते हुए फिर भी आप हम जैसी बाजारू औरतों के यहाँ क्यों आते हैं? किशन जी जरा। आप बैठिए, चाय मैं बनाती हूँ। नहीं नहीं, आप तो हमारी मेहमान हैं। कोई बात नहीं दीदी, अब तो मैं आपकी छोटी बहन हूँ ना। वो तो है। लाइए लाइए, मुझे दीजिए, मैं बनाती हूँ। प्लीज दीदी। मीरा, आप डॉली से बात करिए, तब तक मैं जरा फ्रेश होके आता हूँ। हाँ? ठीक है। डॉली, एक्सक्यूज मी प्लीज। या शो। दीदी, आपकी सेवा करके मुझे बहुत खुशी होगी। खुशी ही तो मांग रही हूँ मैं तुमसे। मैं समझ गई दीदी। तो फिर मैं उम्मीद करूँ कि तुम मेरी मांग पूरी करोगी। जिस खुशी की आप मांग कर रही हैं, उसे आप मांगिए मत, उसे आप छीन लीजिए। उस पर पूरा का पूरा अधिकार आप ही का है और किसी का नहीं। वो बात नहीं है जो तुम समझ रही हो। तो फिर दीदी, कौन सी खुशी चाहिए आपको? जो खुशी मैं चाहती हूँ वो अब तुम्हारे पास नहीं है डॉली, लेकिन वो खुशी देने का तुम जरिया बन सकती हो। तो दीदी, आप समझ लीजिए कि आपके लिए वो जरिया मैं बन गई। सच कह रही हो डॉली? बिल्कुल सच कह रही हूँ दीदी। आप बेफिक्र रहिए, आज के बाद मैं किशन जी से कभी नहीं मिलूंगी। नहीं डॉली, मैं कह कुछ रही हूँ और तुम समझ कुछ रही हो। दीदी, आप मेहरबानी करके आप पहेलियां मत बुझाइए। जो आप कहना चाह रही हैं वो मुझे आप साफ साफ कहिए, प्लीज। देखो डॉली, एक दिन मैं इस घर की बहू बनकर आई थी। मेरे सास ससुर ने बहुत प्यार दिया है मुझे, मगर उनको जो मुझसे उम्मीद थी वो मैं पूरी ना कर सकी। अपने घर का चिराग देखने की लालसा में वो दोनों चल बसी। देखो ना डॉली, मैं कितनी अभागन हूं जो अपने सास ससुर की आत्मा को शांति तक ना दे सकी। मातृत्व के नाम पर मैं कलंक हूं डॉली, कलंक हूं। मेरा डॉली, डॉली, तुम इससे शादी कर लो। जो रिश्ता एक रात के लिए कायम किया था वो पूरी जिंदगी भर के लिए कायम कर लो। प्लीज डॉली, प्लीज डॉली। मेरा, कहीं तुम पागल तो नहीं हो गई हो? इससे दीदी आपको क्या मिलेगा? इस घर को रोशन करने वाला चिराग। एक रखेल की औलाद को इस समाज में क्या इज्जत मिलेगी? तुम रखेल होने की बात क्यों कह रही हो डॉली? भगवान को साक्षी मानकर तुम्हारी मांग में वही सिंदूर भरा जाएगा जो मेरी मांग में है। क्या अपनी मांग में सिंदूर भर के सम्मान की जिंदगी जीना नहीं चाहती? चुटकी भर सिंदूर का हर कुंवारी का सपना होता है, कभी मेरा भी हुआ करता था। अब उसी सपने को साकार करने का समय आ गया है डॉली। दीदी, रास्ते में बिखरे हुए फूल जिनको बहुत से पांव रौंद चुके हो, उनमें न तो कोई खुशबू रह जाती है, न किसी देवता को चढ़ाने के काबिल रह जाते हैं। तुम ये क्या कह रही हो डॉली? एक कड़वा सच दीदी, मैं भी उन फूलों की तरह हूँ जिनमें न कोई खुशबू रह चुकी है, न अब मैं किसी देवता को चढ़ाने के काबिल रह चुकी हूँ। तो क्या मेरी माँ
आप मुझसे कुछ मत मांगिए। मैं आप दोनों से कुछ मांगना चाहती हूँ। मांग लो। मांग लो बहना। प्रॉमिस? यस। इनकी तो ये जाने, मगर मैं तो तुम्हें सब कुछ देने के लिए तैयार हूँ। बोलो क्या चाहिए तुम्हें? इस घर को रोशन करने वाला चिराग। पगली, यही तो मैं तुमसे मांग रही हूँ। वो चीज न मैं आपको दे सकती हूँ न आप। वो चीज अगर किसी तीसरे से ली जाए तो उसमें क्या हर्ज है? डॉली, अब तुम पहनियां बुझाने लगी। हाँ दीदी, मैं पहेलियां नहीं बुझा रही हूँ। मैं आपको साफ साफ बताती हूँ कि मैं क्या चाहती हूँ। जरूरी नहीं है कि अपनी कोख से जन्मा हुआ बच्चा इस घर का चिराग बन जाए। ऐसी बात नहीं है डॉली। तो क्यों न दीदी, आप किसी अनाथ आश्रम से किसी बालक को गोद लीजिए। मैं तो ये चाहती हूँ कि आप दोनों किसी नन्ही मुन्नी बालिका को गोद लीजिए। अपने सीने से लगाकर रखिएगा उसे। धीरे धीरे वो नन्ही मुन्नी जब आप दोनों की भावनाओं से जुड़ जाएगी, तभी जाकर आपको एहसास होगा आपकी कोख से न जन्मी हुई वो नन्ही बेटी आप ही की है। आप ही की है दीदी वो। दीदी, जब आप उस नन्ही बालिका को घर लाएंगे, खुशी के मारे सारी दुनिया को भूल जाएंगे। मुझे भी। मैं नहीं चाहती हूँ कि आप मुझे भूलें दीदी। इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप उस नन्ही बालिका का नाम रखिए डॉली। अच्छा दीदी, मैं चलती हूँ।